हेलो डेव। तो अभी तक जो है हमने नेक्स्ट जेएस में काफ़ी सारी चीज़ें देखी। बेसिकली जो उसका नेक्स्ट जेएस का जो कोर फंक्शनैलिटीज़ है, कोर फंक्शनैलिटी इन द सेंस कि जो सर्वर साइड रेंडरिंग हो रहा है और जो हमारा स्टैटिक रेंडरिंग हो रहा है, उसके बारे में हमने डिस्कस किया और उसके बारे में हमने प्रोजेक्ट्स बनाया। फर्दर आगे बात करते हैं। तो अभी तक जो है नेक्स्ट जेएस हमें क्यों ज़रूरत पड़ा, नेक्स्ट जेएस एक्चुअली मार्केट में क्यों आया, इसके बारे में भी हमने बात किया था। थोड़ा सा उसको एक बार फिर से रिमाइंड करेंगे तो फर्दर जो है अभी जो नेक्स्ट टॉपिक पे हम जब बात करेंगे तो उसको हम एक दूसरे को रिलेट कर पाएंगे। तो नेक्स्ट जेएस बेसिकली इसलिए आया क्योंकि नेक्स्ट जेएस में सर्वर साइड रेंडरिंग है, और सर्वर साइड रेंडरिंग की वजह से क्या होता है कि हमारा जो कोड है वो सर्वर साइड से आता है, जिसकी वजह से उस वो पेज जो है वो कैश भी हो पाता है, वो कंटेंट जो वहाँ से आ रहा है वो कैश भी हो पाता है, प्लस जितने भी सर्च इंजन्स हैं वो उस पर क्रॉल कर पाते हैं, जिसकी वजह से जो हमारे पेजेस हैं वो सर्च इंजन ऑप्टिमाइज हो पाते हैं। और इसके साथ साथ हमने क्लाइंट साइड फैचिंग और सर्वर साइड फैचिंग के बारे में भी देखा। तो अब क्या करते हैं कि फर्दर अब देखते हैं कि अब हमें आगे क्या इसमें देखना है जो कि हमारे एसईओ पर्पस से हमें हेल्प करेगा। तो अगर हम इसमें इसका अगर सोर्स कोड जाते हैं, बेसिकली अगर व्यू सोर्स करते हैं, नॉट व्यू सोर्स, पहले इंस्पेक्ट करके देखते हैं। ठीक है, तो इंस्पेक्ट करते हैं। इंस्पेक्ट करने के बाद से अगर हम यहाँ पे जाते हैं तो यहाँ पर जैसे कि नॉर्मली अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं कि हेड सेक्शन है, हेड सेक्शन में अभी जो है यहाँ पर डिफ़ॉल्ट मेटा आ रहा है यहाँ पर। ठीक है, डिफ़ॉल्ट मेटा में कुछ वैल्यूज़ आ रहे हैं, प्लस हमारे अदर जो भी हमारे सी एस एस की थिंग्स हैं, जो सी एस एस वगैरह ये सारी चीज़ें आ रही हैं, प्लस हमारे बॉडी में अदर कंटेंट्स आ रहा है। तो अगर एस की अगर बात की जाए तो एस में मेटा टैग, टाइटल और इन चीज़ का भी जो है काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है और उनकी ज़रूरत भी हमें यहाँ पर पड़ती है। तो ये पार्ट जो है हम नेक्स्ट ईयर्स में इस चीज़ को कैसे हैंडल करेंगे, आज हम इसके बारे में बात करेंगे। तो चलते हैं अपने एडिटर के अंदर, विजुअल कोड के अंदर, विजुअल स्टूडियो के अंदर चलते हैं और वहाँ से अब आगे फर्दर देखते हैं कि अब इसमें हम क्या क्या कर सकते हैं। तो और प्लस हम आज ऐप जेएस के बारे में भी देखेंगे कि ऐप जेएस जो है हमें किस तरीके से हेल्प करता है। तो जैसे कि अभी मैं इंडेक्स पेज पे हूँ, बेसिकली इसका जो कोड है वो ऑलरेडी मैंने पहले के वीडियोस में मैंने डाल रखा है। आप उस पर गिट का यूआरएल है, डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं। वहाँ से जो है इस कोड को आप डाउनलोड करके आप अपने लोकल में एक्सपेरिमेंट्स के लिए, अपने लर्निंग्स के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि हेड के बारे में। तो हेड के लिए यहाँ पर बेसिकली आपको क्या करना है कि इंपोर्ट करना है। ठीक है, हेड को इंपोर्ट करना है, HEAD। ठीक है, हेड, यहाँ कैप्स नहीं होगा, कैप्स को ऑफ करते हैं। ठीक है, हेड फ्रॉम नेक्स्ट स्लैश हेड। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हमें हेड को इंपोर्ट करना है बेसिकली। अब ये हेड जो है आपको एक मतलब प्रॉपर एक सेक्शन दे देगा। इस सेक्शन के थ्रू जो है आप किसी भी पर्टिकुलर पेज के लिए अपने कंटेंट्स जो हैं, जो भी हेड में अगर कुछ भी आपको डिस्क्रिप्शन देना है, मेटा टैग्स यूज़ करना है या टाइटल देना है, तो वो सब चीज़ें जो है हम इसके थ्रू यहाँ पर हैंडल कर सकते हैं। एक चीज़ का खास ध्यान रखेंगे, इसके टाइपों को ज़रूर ध्यान रखें कि ये बेसिकली यहाँ पर जो है एच जो है यहाँ पर कैपिटल होगा, तो यहाँ पर हेड को हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो एक इसको रैप कर लेते हैं यहाँ पर, हेड। अब यहाँ पर जो है इसे हमें एक डिव में रैप करना पड़ेगा। अगर रैप नहीं करते हैं तो ये क्या करेगा कि हमें यहाँ पे एरर थ्रो कर देगा। तो डिव में रैप कर देते हैं। ये एक्चुअली रिएक्ट का पार्ट है। रिएक्ट में हम इसको कोई भी जब हम मतलब JSX में कोई भी हम कोड लिखते हैं, ये एक्चुअली क्यों लिखते हैं इसके पीछे भी एक्चुअली रीज़न है। तो उस किसी एक पेरेंट डिव के अंदर जो है चीज़ों को रैप करते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर अब हम पास करेंगे टाइटल। टाइटल जैसे कि कभी भी हमारे हेड के ऊपर जो होता है हमारा टाइटल्स हम मेंशन करते हैं, जो कि हमारे पेज पे यहाँ पे दिखता है। तो अगर अभी आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पर जो है अभी कोई भी टाइटल यहाँ पर नहीं आ रहा है और हम अभी इंडेक्स पेज पे हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया कि अभी ऐड कर दिया है हमने, और यहाँ इसका जो है नाम कुछ दे देते हैं, जैसे कि नेक्स्ट JS कोर्स। ठीक है, इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद से हम जैसे ब्राउज़र में जाएंगे और इसको रिफ़्रेश करेंगे तो
रिफ्रेश करने के बाद देखते हैं हमें यहाँ पर क्या मिलता है। जैसे हमने रिलोड किया, अगर अब यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो है हमने वहाँ पर टाइटल जो प्रोवाइड किया था वो टाइटल अब यहाँ पर आने लगा है। तो टाइटल का भी जो है रोल होता है आपके इसमें, आपका जो एसईओ होता है उसमें टाइटल का भी रोल होता है। प्लस आप इसके अलावा जो है मेटा टैग्स वगैरह भी आप यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे टाइटल दिया है, हमने यहाँ पर मेटा भी हम दे सकते हैं। तो मेटा, उसके बाद से नेम जो है डिस्क्रिप्शन, ठीक है। कंटेंट जो है कंटेंट में आप जो कुछ भी यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं, जैसे कि नेक्स्ट JS न्यू कोर्स, ठीक है। इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद से अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो अब जो है यहाँ पर डिस्क्रिप्शन भी हमारे जो वहाँ से आने लगा है। तो किसी भी स्पेसिफिक आपका कोई पेज है, उस पेज के लिए अगर आप कोई भी मेटा अगर अपडेट करना चाहते हैं या उसके लिए अगर आप टाइटल वगैरह कुछ देना चाहते हैं, तो वो सारी चीज़ें जो है डायरेक्टली आप अपने पेज पे दे सकते हैं थ्रू हेड टैग, ठीक है। तो ये हेड टैग जो होगा आप डायरेक्टली इसको यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट करने के बाद से यहाँ पे टाइटल, मेटा या जो भी इंफॉर्मेशन एक्चुअली जो हेड के अंदर आता है, इस टाइप्स के जो टैग्स हैं वो सारा जो है आप यहाँ पर कवर कर सकते हैं। तो इसी तरीके से किसी दूसरे पेज पे चलते हैं। किसी दूसरे पेज में भी कुछ डेटा को अपडेट करके हम चेक करते हैं। तो सबसे पहले किसी पेज को लोड कर लेते हैं। तो जैसे कि अभी यहाँ पे हम सेल्स पे गए, सेल्स पे जो है हमारा डेटा फैच हुआ, यहाँ पर लोड हो गया। और अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर जो है अभी हमारा टाइटल, कुछ भी टाइटल जो है यहाँ पे शो नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इस पार्ट के लिए फिर अगेन यहाँ पर भी हम सेम वही करेंगे जो हमने जो है इंडेक्स पेज पे किया था। हम जो है यहाँ पर हेड को इम्पोर्ट करेंगे और हेड को इम्पोर्ट करने के बाद से सेम इसी टैग को हम यहाँ पर यूज़ करेंगे जहाँ पे हम रिटर्न कर रहे हैं बेसिकली, ठीक है। जहाँ पे हम रिटर्न करने, यहाँ पर एक्चुअली यहाँ पे हमने फ्रेगमेंट के अंदर दे रखा है, तो हम फ्रेगमेंट्स भी यूज़ कर सकते हैं। डिव अगर आप यूज़ ना करना चाहें तो आप फ्रेगमेंट्स भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो हेड के अंदर फिर अगेन यहाँ पर हमारा टाइटल, अलग अलग पेजेस पे लोग अलग अलग टाइटल देना प्रेफर करते हैं। तो आप यहाँ पर कहीं मतलब टाइटल अगर आप देना चाहते हैं तो आप यहाँ पर टाइटल चेंज कर सकते हैं, जैसे कि बिग सेल, ठीक है। बिग सेल मैंने दे दिया। और मेटा में नेम इज इक्वल टू डिस्क्रिप्शन, और आपका कंटेंट में आप बिग सेल, ठीक है। इसको हम क्लोज करते हैं और सेव करते हैं। सेव करने के बाद से ब्राउज़र में चलते हैं, और अगर आप इसको एक बार रिफ़्रेश करेंगे, एक्चुअली ऑटो रिफ्रेश भी हो जाता है, तो रिफ़्रेश करेंगे तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर अब जो हमने दूसरे पेज पे जो दिया था वो डेटा भी अब यहाँ पर शो हो रहा है। अब बात करते हैं हम यहाँ पर कि हमें यहाँ पर क्या है कि हर एक पेज पे जाके जो हेड टैग्स जो है, हेड एक्चुअली यहाँ पर जो है हमें हर बार अपडेट करना पड़ रहा है। तो कई बार क्या होता है कि हम कॉमन हेड टैग्स और मेटा डिस्क्रिप्शन जो है वो कॉमन भी हम रखते हैं। कई पेजेस पे हमारे जो है हम कॉमनली भी यूज़ करते हैं। तो अगर आपको करना है तो उसके लिए अब यहाँ पर जो रोल है वो है ऐप जेएस का। यहाँ पे जो अंडरस्कोर ऐप जेएस जो आप देख रहे हैं, इसका यहाँ पर रोल आता है कि अब यहाँ पर जो है आप इस तरह के चेंजेस कर सकते हैं। तो चलते हैं हम ऐप जेएस के अंदर। अब यहाँ पे जाने के बाद से यहाँ पर हम प्रोवाइड करेंगे उस हेड टैग को, और उस हेड टैग से जो है अब यहाँ पर कॉमनली एक्चुअली जो होगा कि मतलब जिस पेजेस पे अगर आपने हेड टैग नहीं दिया है तो वहाँ पर इस जगह से आपका पूरा का पूरा जो है हेड सेक्शन का मेटा या टाइटल आप जो भी यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं वो सारा जो है यहाँ पर उन पेजेस पे एक्चुअली आ जाएगा। तो ये पोर्शन हटाते हैं। तो यहाँ पर हमने अभी हेड को इम्पोर्ट कर लिया है। अब जो है बेसिकली ये जो है आपका रूट पार्ट होता है, आपका जो कंपोनेंट रेंडर होता है वो यहीं से होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हम कॉमन हेड टैग्स या हेड के अंदर आप जो मेटा टैग्स वगैरह अगर अपडेट करना चाहते हैं तो वो चीज़ें जो है यहाँ पर कॉमनली सबके लिए यहाँ पर दे सकते हैं। तो अगेन इसके लिए जो है हम यहाँ पर रिटर्न करेंगे, तो यहाँ पर जो है उसे हम रैप करना पड़ेगा। तो फ्रेगमेंट्स के अंदर रैप कर लेते हैं, ठीक है। फ्रेगमेंट के अंदर रैप करके हम इसको दे देते हैं डेटा, और प्लस हम जो है ये हेड टैग जो उठा के हम इसको यहाँ पर प्लेस कर देते हैं, ठीक है। तो अब क्या होगा कि अगर किसी
किसी भी अगर पेज पे अगर हेड टेक्स्ट जो है, हेड टेक्स्ट में अगर टाइटल वगैरह अगर अवेलेबल नहीं होगा, इसको मैं नाम दे देता हूँ कॉमन, तो इसको मैं दे देता हूँ कॉमन टाइटल, ठीक है। अगर मैं इसको सेव करता हूँ और सेव करने के बाद से अब क्या करेंगे, हम देखेंगे अपने ब्राउज़र में। तो अगर आप ब्राउज़र में यहाँ पर देख रहे हैं तो यहाँ पे देखने पे आपको पता चलेगा कि अब जो है वहाँ से जो कॉमन टाइटल फॉर नेक्स्ट जो है वो अब आने लगा है, क्योंकि हमने क्या किया है कि यहाँ पर ऐप में जो है हमने यहाँ पर हेड प्रोवाइड कर दिया, ठीक है, और index.js में से हमने यहाँ से हेड हटा दिया है। तो अब क्या है कि इंडेक्स वाले में से मैंने हटा दिया है, तो जिसकी वजह से अब ये क्या कर रहा है कि वहाँ से हमारा जो app.js है, app.js के पास से यहाँ पर जो हमने हेड पास किया, यहाँ से पूरा का पूरा जो हेड पार्ट का डिस्क्रिप्शन है ना, वो डिस्क्रिप्शन प्लस टाइटल जो है वो यहाँ पर शो कर रहा है। अगर मैं यहाँ पर index.js के अंदर मैं अगेन अगर हेड ऐड कर देता हूँ तो ये क्या करेगा कि ये उसको ओवरराइट कर देगा। जैसे कि एक बार चेक भी कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने हेड वाला पार्ट जो मैंने पहले ऐड किया था उसको मैं यहाँ पे सेव कर देता हूँ। सेव करके अगर दोबारा से अपने पेज पे जाते हैं और इसको रीलोड करते हैं, रीलोड करने के बाद से अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो फिर से जो है हमारा index.js वाला जो index.js में हमने जो हेड टैग पास किया था वहाँ से ये वैल्यू जो है वो अब पिक करने लगा है। अच्छा, एक चीज़ और है यहाँ पर कि जो भी यहाँ पे आप टाइटल पे यहाँ पे जो पास कर रहे हैं, ठीक है, टाइटल या मेटा पास कर रहे हैं, ये डायनेमिक भी हो सकता है। अभी तो मैंने यहाँ पे स्टैटिकली पास किया है, आप इसको डायनेमिकली भी पास कर सकते हैं। बेसिकली अगर कहीं से मतलब डेटाबेस से अगर कोई वैल्यू आ रहा है और उसको अगर यहाँ पे आप देना चाहते हैं तो वो वैल्यू भी आप यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं जैसे कि आपकी ज़रूरत हो। तो यहाँ पर जो है ये ऐसा कुछ नहीं है कि आप हर चीज़ें जो है यहाँ पे स्टैटिक ही पास करेंगे, आप डायनेमिकली भी इसको पास कर सकते हैं। तो कोई वैल्यू है, कोई वैल्यू जो है यहाँ पर हम एक बार वो डाल के भी देख लेते हैं कि वो वैल्यू जो है यहाँ पे आ रहा है कि नहीं। जैसे कि अगर आप देखें तो यहाँ पे प्रोडक्ट्स को जो है हमने मैप आइटरेट करके यहाँ पे हमने वैल्यू पास किया था, ठीक है। तो वो वैल्यू जो है, एक वैल्यू हम यहाँ पर कंटेंट में पास करके एक बार चेक कर लेते हैं कि ये चीज़ें सही है या नहीं है, ठीक है। तो एक्चुअली यहाँ पे जो प्रोडक्ट है वो हमारा एरे है, ठीक है। तो एरे में से जो है हमें वैल्यू निकालना है, तो एरे 0 कर देते हैं, 0 डॉट जो है यहाँ पर हम डिस्क्रिप्शन जो है या टाइटल जो है वो टाइटल यहाँ पे हम पास कर देते हैं, ठीक है। टाइटल पास कर देते हैं, सेव करते हैं। सेव करने के बाद से चलते हैं हम अपने पेज पे और इसको एक बार रीलोड करते हैं। रीलोड हो गया हमारा पेज। अब देखते हैं कि हेड में हमारा यहाँ पे क्या आया है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारा डिस्क्रिप्शन में जो है वो प्रोडक्ट 1 यहाँ पे आने लगा है, ठीक है। यहाँ पर जो अभी देख रहे हैं ना प्रोडक्ट 1 आने लगा, बेसिकली हमने वहाँ पर जो प्रोडक्ट 1 जो है हमने वहाँ पे पास किया था, तो प्रोडक्ट 1 जो है आने लगा है, जो कि हमारा जो डेटा आ रहा है, तो यहाँ से जो डायनेमिक वैल्यू है वो वहाँ से आना अब शुरू हो गया। अब एक चीज़ और आपने यहाँ पे नोटिस किया होगा कि यहाँ पर जो है डिस्क्रिप्शन जो है वो 2 बार आ रहा है, ठीक है। तो बेसिकली क्या है कि डिस्क्रिप्शन जो है 2 बार इसलिए आ रहा है, देखिए डिस्क्रिप्शन मेटा टैग जो होता है ना वो हर बार जो है आप पेजेस पे जो है मल्टीपल यूज़ कर सकते हैं, बट टाइटल जो है वो कॉमन होता है, एक्चुअली वो सिंगल होता है किसी भी पेज पे। तो अभी क्या हो रहा है कि यहाँ पर 2 इसलिए आ रहा है क्योंकि एक वैल्यू जो है हमने ऐप.js के अंदर डाला था, ठीक है, और दूसरा जो है हमने index.js के अंदर डाल दिया। तो 2 इसलिए यहाँ पर 2 बार जो है हमारा मेटा टैग आ रहा है। तो हम यहाँ से इस चीज़ को हटा सकते हैं बेसिकली, क्योंकि ये जो हमारा डिस्क्रिप्शन वाला जो पार्ट होता है वो कॉमन होता है, सॉरी वो कॉमन नहीं होता है, वो पेज वाइज होता है। तो हम उसको पेज वाइज जो है अपडेट कर सकते हैं। तो जैसे कि अब मैंने इसको सेव कर दिया, एक बार इसको रिफ़्रेश करते हैं और रिफ़्रेश करने के बाद से अगर हम यहाँ पे देखें तो हेड टैग के अंदर हमारा जो है डिस्क्रिप्शन जो है वो प्रोडक्ट 1 आ रहा है, क्योंकि वहाँ ये जो प्रोडक्ट 1 जो है वो हमने यहाँ पर पास किया था, प्लस जो हमारा टाइटल जो है यहाँ पर ओवरराइट हो रहा है। तो आई होप कि यहाँ पर जो है ये जो हमारा हेड वाला जो पार्ट है वो काफ़ी क्लियर हो गया होगा कि हेड में जो है हम टाइटल या डिस्क्रिप्शंस कभी भी हम पास करते हैं तो वो हम यहाँ पर कैसे पास कर सकते हैं। नेक्स्ट एपिसोड में हम डॉक्यूमेंट के बारे में देखेंगे। बेसिकली अभी जो है यहाँ पर अंडरस्कोर ऐप है, अंडरस्कोर ऐप के अलावा और भी बहुत सारे JS फाइलें जो है इसमें बनाई जाती हैं जो कि अंडरस्कोर के से होती हैं। तो नेक्स्ट एपिसोड में हम अंडरस्कोर डॉक्यूमेंट्स के बारे में देखेंगे कि एक्चुअली में अंडरस्कोर जो डॉक्यूमेंट है वो हमें
किस तरीके से हेल्प करता है और उसका यूज़ जो है हम कैसे कैसे कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ जानकारी अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अगर आपको कहीं भी कोई भी कन्फ्यूज़न हो, कहीं कोई क्वेश्चंस हो अभी तक जो वीडियोस में, या किसी तरीके की कोई क्वेरीज हो, तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं जल्द से जल्द उसका जवाब दे सकूं। तब तक के लिए बाय बाय।